बताया अपनी टीम को कि यू आर आवर नेक्स्ट नेक्स्ट गेस्ट। तो उनमें एक क्यूरियोसिटी थी कि एक इंजीनियर, एक कवि, दोनों दो किनारे, ये एक टर्न कैसे हुआ? ये कवि मन, कवि बालक आपके मन में, आपके अंदर शुरुआत से था, या आप क्लिक हुआ एट एट इंजीनियरिंग के बाद, या फिर हाउ डिड इट हैपन? मुझे मुझे ऐसा लगता है भाई कि मैं, ऐसा नहीं है कि इंजीनियर होकर बाय चांस पोएट हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि लगता है कि मैं कवि पहले से था, कवि ही होना था। और बीच में ये यात्रा थोड़ी सी डाइवर्ट होकर उधर से आई। उसका कारण ये था कि मैं कविताएं तो कब से लिखता हूँ मुझे याद नहीं है। मैं 10वीं में 10 साल का था, तो 1991 में मैंने पहली पूरी कविता लिखी थी, जिसको मैंने मंच पर भी पढ़ा था स्कूल के। उस समय राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी, उस पर मैंने एक कविता लिखी थी। वो मैंने स्कूल के मंच पर ही पढ़ा था और बहुत उसका अप्रिसिएशन मिला था। जो पूर्ण कविता थी, और संयोग से मैं बीच में मैंने बिना बहर के भी बहुत दिनों लिखा, फिर मैं बहर में लिखने लगा। अब मैं देखता हूँ तो वो ऑलमोस्ट फ्लो ऐसा है कि वो बहर में ही था लगभग। तो मैंने लिखा था उस समय, तो पोएट मेरे ख्याल से था अंदर। लेकिन अब क्या है कि उस समय सिलेक्शन का जानकारी एक तो नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, तो जानकारी ही नहीं थी कि क्या क्या ऑप्शन होते हैं लाइफ में। अब तो देखिए कि अब तो कोई बच्चा सीटी बजाता है तो सीटी बजाना भी ऑप्शन है। जी जी। कोई साइकिलिंग करता है, कोई स्केटिंग करता है, जो भी करता है, जिसको जो इच्छा होती है वही उसमें ही ऑप्शन है। वो एक मुट्ठी बालू लेके वो जो आर्टिस्ट जब वो बनाता है, सैंड आर्ट बनाता है, स्क्रीन पर दिखता है, तो वो आर्ट है। लोग शैडो से कलाकारी करके लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी बन रहे हैं। तो उसका पता ही नहीं था कि इतने ऑप्शंस होते हैं। आप जैसा जानते हैं कि बिहार वैसे ही कम जानकारी की जगह थी उस समय। कई कारण थे उसके, राजनीतिक सामाजिक कई कारण थे। तो उसमें क्या था कि या तो डॉक्टर बन जाओ, लड़की हो तो डॉक्टर बन जाओ, लड़का हो तो इंजीनियर बन जाओ, नहीं तो दुकान खोल देंगे, और वो भी नहीं तो फिर भैंस चलाओ। मतलब ऐसा वो होता ही था, बकरी चलाओ। तो ये एक बात होती थी। तो हमें पता ही नहीं था कि इतने ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। तो इंजीनियरिंग पर जस्ट जैसे यहाँ मुंबई में कहते हैं लोग कि वो आपको लोकल में चढ़ना हो तो आप लोकल की तरफ मुंह करके खड़े जाओ, लोग अपने आप चढ़ा देंगे धक्का मार के। तो समय के फ्लो के साथ हाँ, इंजीनियरिंग सुनते जानकारी भी नहीं थी, तो हम मैं चला गया उसमें। मैंने ठीक से मन लगाकर पढ़ाई भी की उसमें। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मेरा पोएट था, वो था ही, मतलब वो शुरू से था।